दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जो है अब एडमिशन के रूल चेंज हो गए। पहले की तरह नहीं एडमिशन होता था। बहुत सारे लोग अभी जो प्रीवियस एडमिशन ले रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि 2024 जनवरी से जैसे यूनिवर्सिटी करवा रही थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी बैकडेट में यूनिवर्सिटी डिग्री बेच रही है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं था। 2024 जनवरी का सेशन इसलिए दे रही थी यूनिवर्सिटी क्योंकि उस टाइम पे डीबी अप्रूवल, डीबी और एबीसीआईडी की नीड नहीं थी। अब जो है 2024 की ये जब आई है, जुलाई में आई है, तो उस टाइम से जुलाई का एडमिशन यूनिवर्सिटी ने लिया ही नहीं है। बात करते हैं दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी का अभी एडमिशन चल रहा है। तो मैं दोस्तों बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है पूरी तरीके से अब क्लोज हो गया है। जो भी कंसल्टेंट आपको अगर ऐसा बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, मैं आपको एडमिशन फॉर्म वगैरह दे दूंगा, तो उसके झांसे में ना है। फ्रॉड स्कैम से दूर रहें और किसी के पेमेंट किसी भी कंसल्टेंट को पेमेंट उसके पर्सनल अकाउंट में ना दे, या तो फोन पे या गूगल पे ना करे। पेमेंट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में दे, और यूनिवर्सिटी में सिंगल शॉट में ही पेमेंट दे। अगर आप 2 EMI में पेमेंट कर रहे हो किसी भी कंसल्टेंट को, तो फर्स्ट तो जाता है यूनिवर्सिटी में। अगर आप उसके बाद इनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास आ जाता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है आप कंसल्टेंट को दे सकते हो। क्योंकि इसमें इनरोलमेंट नंबर जब ही आता है जब आपका फुल पेमेंट यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, तभी आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने के जो कुछ कंडीशन चेंज हुए, मैं आपको बता दूं। इस यूनिवर्सिटी में जो है पहले क्या होता था कि आप कभी भी एडमिशन ले लेते थे एग्जाम से। अब ऐसा नहीं है। एडमिशन लेने के लिए आपको, जैसे अभी जनवरी 2025 का एडमिशन चल रहा है जिसके एग्जाम जुलाई में होंगे, तो इस यूनिवर्सिटी में उसके लिए भी आपको सबसे पहले डीबी आईडी बनाना होगा। यूजी डीबी आईडी बनाने एबीसी, पहले तो आपको ये डिजी लॉकर के, पहले क्या होता था आपका डाटा जो है यूनिवर्सिटी भेजती थी यूजीसी को, और फिर डीईबी के पास जाती थी। अब क्या हो गया कि आपका डाटा जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास, आप जब भी एडमिशन लेंगे उसी टाइम पे जाता है। उसके लिए भी अगर जैसे जुलाई में अगर आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए अभी ही 15 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की। उससे पहले ही अगर 15 मार्च तक एडमिशन लेना है, तो उससे पहले डीबी आईडी, जब भी एडमिशन लेना हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, उससे पहले ही डीबी आईडी बना ले, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आपने 15 मार्च के जैसे 20 मार्च के बाद, 25 मार्च के बाद, 30 मार्च के बाद अपना डीबी आईडी बनाए, तो अगर जुलाई सेशन में आपको एडमिशन चाहिए तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं आपको। ये यूजीसी का गाइडलाइन है। ये यूजीसी ने ही ये रूल चेंज कर दिया है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो डायरेक्ट ही अभी अब आप एडमिशन लेंगे तो डायरेक्ट ही आपका एट ए टाइम डीईबी आईडी बनेगा, एबीसी आईडी बनेगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। एट ए टाइम उसमें स्क्रीनशॉट आपके पास रहना चाहिए। और यहाँ पे 15 मार्च तक आपके पास लास्ट डेट है। और पीजीडीसीए में और बी लिस्ट में और एम लिस्ट में, इन सबों में डिस्काउंट 30% चल रहा है। तो अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करें, नीचे देगा नंबर पे, तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओडीएल मोड में एडमिशन लेंगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी आपको 20 to 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो किसी भी झांसे में ना है, किसी कोई कंसल्टेंट करा 2024 के 25 में एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे एडमिशन अभी भी पीजीडीसी की क्वेरी आ रही है, तो वहाँ पे किसी भी कंसल्टेंट के झांसे बहकावे में आकर एडमिशन ना लें। तो ये एक मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए, चूंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इसी के लिए मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एडमिशन अभी भी पीजीडीसी में लेना चाह रहे हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी फीस जो है 20,000 ही लग रही है, और बिलिस करना चाहते हैं तो उसकी फीस 14,000 रुपये ही लग रही है। पेमेंट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में मिल देना होगा आपको। विद इन 4 to 5 डेज आपको इनरोलमेंट नंबर